आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। जेठ मास कथा अध्याय 3 अगस्त्य का आश्रम। सूत जी ने कहा, हे पवित्र श्रीमद् भागवत, हे अच्युत व्यास रूपी विष्णु, हे भूत और भविष्य के स्वामी, हे समस्त ज्ञान और विद्याओं के महान पात्र, काशी पहुँचने के बाद देवताओं ने क्या किया, कृपया मुझे बताइए। यह दिव्य कथा सुनकर भी मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। अगस्त्य तपस्या के भंडार है, देवताओं ने उन्हें कैसे मांगा। इतनी ऊंचाई तक पहुँचे विंध्य ने अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त किया। मेरा मन आपकी वाणी के अमृत सागर में स्नान करने के लिए आतुर है। यह बात पूरी तरह सुनकर पराशर पुत्र महर्षि व्यास ने अपने श्रद्धालु शिष्य को सारी बातें सुनानी आरंभ की। पराशर के पुत्र ने कहा, हे भक्ति और श्रद्धा से संपन्न अत्यंत बुद्धिमान सूत जी, सुनिए। शुक्र आदि युवा बालक भी सुने। वाराणसी पहुंचकर देवताओं ने ऋषियों सहित सबसे पहले मणिकर्णिका में अपने वस्त्रों सहित विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया। फिर उन्होंने संध्या वंदन और अन्य पवित्र अनुष्ठान किए। इसके बाद उन्होंने कुछ सुगंध, तिल और जल से आदि पितरों को जल अर्पण किया। इसके बाद उन्होंने पवित्र स्नान के सभी स्थायी निवासियों को रत्न, सोना, वस्त्र, घोड़े, आभूषण और गाय जैसी विभिन्न वस्तुएं भेंट करके प्रसन्न किया। उन्होंने सोने, चांदी आदि के बने हुए नाना प्रकार के बर्तन, अमृत के समान स्वादिष्ट पके हुए भोजन, चीनी सहित दूध की खीर दी। दही, दूध से बने पदार्थों से भोजन कराया गया। विभिन्न प्रकार के अनाज, सुगंधित द्रव्य, चंदन, कपूर, पान और सुंदर चौराइयाँ भेंट की गई। कपास और चादरों सहित मुलायम बिस्तर, लेप, दर्पण और सीटें, पालकी, पुरुष सेवक, महिला सेवक, हवाई रथ, मवेशी और घर प्रदान किए गए। विविध रंगों के झंडे और पताकाएं दी गई। चंद्रमा के समान आकर्षक छत्र दिए गए तथा सभी घरेलू सामानों के साथ 1 वर्ष के लिए नियमित रूप से भोजन वितरण की व्यवस्था की गई। सन्यासियों और संतों को चमड़े और लकड़ी की चप्पलें, नए रेशमी वस्त्र, विभिन्न रंगों के शाल और कंबल, लाठी, जल पात्र, हिरणों की खालें, लंगोटी, पर्याप्त ऊंची खाटें और सेवकों के लिए सोने के आभूषण दिए गए। विद्यार्थियों के छात्रावासों में भोजन की व्यवस्था की गई। महान पुस्तकों का संग्रह किया गया। लेखकों के लिए आजीविका की व्यवस्था की गई। अतिथि गृहों के लिए पर्याप्त धन दिया गया। विभिन्न प्रकार की दवाइयों और सभी प्रकार की उदार वसीयतों की व्यवस्था की गई। गर्मियों में यात्रियों के लिए जल सेल बनाने के लिए धन दिया गया और सर्दियों में पर्याप्त ईंधन के साथ लोहे की भट्टियां भी बनाई गई। बरसात के मौसम में छतरियां और बारिश से बचने के लिए कपड़े बहुतायत मात्रा में उपलब्ध कराए जाते थे। रात में लोगों को पढ़ने के लिए लैंप की सुविधा दी जाती थी। पैरों की मालिश के लिए तेल आदि और भी कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी। प्रत्येक मंदिर में प्राणियों की व्याख्या को रखने के लिए धन का प्रावधान किया गया था। मंदिरों में नृत्य और संगीत के लिए विभिन्न तरीकों को पर्याप्त मात्रा में की सुविधा दी गई थी। मंदिरों की दीवारों की सफेदी, प्लास्टर आदि के लिए तथा खंडर और जीर्ण शीर्ण मंदिरों की मरम्मत के लिए प्रावधान किए गए। चित्रों से रंगने और मंडपों को सजाने का खर्च वहन किया गया। अनेक बत्तियों सहित दीपों की व्यवस्था, सुगंधित गोंद, धूप, लाख, गुड़ आदि 10 घटक कपूर, देवताओं की पूजा के लिए बातियाँ आदि की व्यवस्था की गई। मूर्तियों को पंचामृत आदि से स्नान कराया जाता था। साथ ही सुगंधित द्रव्यों से भी स्नान कराया जाता था।
देवताओं के व्यास को मधुर बनाने के लिए इत्र का उपयोग किया जाता था तथा मंदिर के बगीचों के लिए प्रावधान किया जाता था। तीनों अवसरों पर प्रमुख पूजा अर्चना के लिए बड़ी मालाओं और पुष्प मालाओं का प्रावधान किया गया तथा शिव मंदिर में बजाए जाने वाले शंख, ढोल, नगाड़े और अन्य संगीत वाद्यों का प्रावधान किया गया। पवित्र स्नान के लिए जल पात्र, बड़े बड़े घड़े आदि, पोंछने और सुखाने के लिए श्वेत वस्त्र, यक्ष कद्रम आदि, मधुर सुगंध कपूर, कस्तूरी आदि विशिष्ट अनुपात में मिश्रित प्रदान किए गए। जप, होम, स्तोत्र और प्रार्थनाओं का पाठ, शिव के नामों का उच्चारण, नृत्य, खेल और परिक्रमा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया। सुरों ने भी सभी निर्धारित पवित्र संस्कारों और अनुष्ठानों में 5 रातें बिताई और पवित्र नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान किया। उन्होंने अपने दान आदि से दीनहीन बेसहारा लोगों को संतुष्ट किया और फिर भगवान विश्वेश्वर को प्रणाम किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य, व्रत आदि के नियमों का सख्ती से पालन किया और तीर्थ स्थानों पर जाने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। वे बार बार विश्वनाथ के लिंग के पास जाते, प्रार्थना करते और उन्हें प्रणाम करते हुए उस स्थान पर जाते जहां अगस्त्य दूसरों की मदद करने के लिए अपनी तत्परता के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने नाम से एक लिंग स्थापित किया था और उसके सामने एक कुंड बनवाया गया। स्तोत्रों का पाठ करते हुए सितर मन से वहाँ बैठे थे। दूर से देवताओं ने उसे दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए देखा। वह सर्वांगीत तेजस्वी था और उनके अंग प्रज्वलित अग्नि के समान थे। क्या यह वही अग्नि है जो साक्षात तपस्या कर रही है? वह एक खंभे की तरह अविचल थी। वह एक साधु के मन की तरह पवित्र थी। संभवतः समस्त अग्नि दीप्तियाँ उस महान धाम की प्राप्ति के लिए इस ब्राह्मण शरीर और साधना का आसरा ले चुकी थी। इस ऋषि की कठोर तपस्या के कारण सूर्य भी तेज चमकने में सक्षम है और अग्नि भी तेज जलती, बिजली भी चंचल नहीं स्थिर हो गई। यहाँ उनके आश्रम में यह शिकारी जानवर अपनी स्वाभाविकता, चतुरता त्याग कर पूर्ण अच्छे रूप में घूमते हुए दिखाई देते। हाथी निर्भय होकर अपनी सूंड से सिंह को खरोंचता है। सिंह अपने आयाल ऊपर उठाकर सरब 8 पैरों वाला एक अद्भुत पशु की गोद में सोता है। बलवान सुअर उसके बाल कड़े कड़े अपने सूंड को छोड़कर जंगली कुत्तों और गिद्धों या बाघों के बीच में घूमता रहता है और उसकी नज़र मुश्ता घास पर टिकी रहती है। भूमि खोदने वाला सूअर अन्य स्थानों की तरह यहाँ भूमि नहीं खोदता, क्योंकि पूरी काशी लिंगों से भरी हुई है, इसलिए वह उनसे डरता है और इसलिए उसने अपने को रोक रखा है। लकड़बग्गा सूअर के बच्चे को उठाकर खेल रहा है। हिरनी के बच्चे ने बाघिन के बच्चों को बाहर निकाल दिया है और वह बाघिन के थन को चूस रहा है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा है जबकि उसकी पूंछ हिलती रहती है। जब बालधार भालू सोता रहता है तो बंदर अपनी आँखों से उन्हें ध्यान से देखता हुआ अपनी चलती हुई उंगलियों से जू को उठाता है और उन्हें अपने दांतों की नोक से काटता है। विभिन्न प्रकार के बंदरों के झुंडों के नेता गाय पूंछ, रक्त मुक्त लाल चेहरे और नीले पैर वाले ने अपनी स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता को त्याग दिया है और एक स्थान पर एक साथ खेल रहे हैं। खरगोश अक्सर अपनी पीठ पर लौटते हुए भेड़िए के साथ खेलते हैं। चूहा अपने मुंह को पूरे शरीर पर घुमाते हुए बिल्ली के कान को खरोंचता है। बिल्ली मोर के मुंह के पास बैठ जाती है और सुखद झपकी लेती है। सांप अपनी गर्दन मोर की गर्दन से रगड़ता है। नेवला अपनी वंशनुगत चतुरता त्याग देता है और खेल खेल में उछल कूद करने के बाद सर्प के फन के ऊपर लौटने लगता है। यद्यपि सर्प भूख से अंधा और व्याकुल है, फिर भी वह अपने मुख के सामने चूहे को दौड़ता हुआ देखता है, परंतु न तो वह उसे पकड़ता है और न ही दूसरा कोई उससे डरता है। हिरनी का बच्चा
देख बाघ की आंखों में दया की भावना उभर आती है। वह हिरनी की ओर देखना बंद कर देता है और दूर चला जाता है। बाघिन और हिरनी प्रसन्नचित्त साथियों की तरह व्यवहार करते हैं और वह एक दूसरे को बाघ और हिरण अपने अपने साथी के साथ जीवन आचरण के बारे में बताते हैं। शक्तिशाली धनुष चलाते हुए शिकारी को देखकर भी मृग हठपूर्वक अपने मार्ग पर अड़ा रहता है और वह शिकारी उसे प्यार से खरोंचने लगता है। रोहित मित्र बिना किसी परेशानी के जंगल भैंसे को प्यार से छूता है। कैमरी हिरण सबर स्त्री के बालों से अपनी पूंछ को नापती है। मुनि के तेज से वश में किए जाने के कारण बैल की एक प्रजाति और साई अपनी तीव्र शत्रुता और प्रतिद्वंदिता को त्याग कर एक स्थान पर एक साथ रहते हैं। मेंढकों का जोड़ा विजय की इच्छा रखते हुए भी सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। शियार अपने पंजे से मृग शिशु को धीरे से छूता है। यहाँ के शिकारी जानवर सिर्फ घास और झाड़ियाँ खाते हैं। बेशक मांस खाना दोनों दुनिया में तबाही का सबब है, धिक्कार है उस पर। यदि कोई मनुष्य पाप से मोहित होकर अपने लिए मांस पकाता है तो उसके शरीर पर जितने बाल हैं उतने वर्षों तक वह नरक में रहेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्य दूसरे जीवों के जीवन से अपना जीवन चलाते हैं वह कल्प के अंत तक नरक की यातनाएं भोगते हैं। तत्पश्चात वे नरक के द्वार ही शिकारी बनाए जाते हैं। प्राण कंठ तक आ जाने तक भी मांस नहीं खाना चाहिए। यदि मांस खाना आवश्यक हो जाए तो अपना ही मांस खाना चाहिए, दूसरों का नहीं। यह हिंसक पशु जो नेत्रवर्णी अर्थात अगस्त्य की सेवा के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं रखते, हिंसा करने वाले मनुष्य से कहीं श्रेष्ठ हैं। यहाँ छोटे से पोखर में सारस मछलियाँ नहीं खाता, हालांकि वह उसके सामने तैरती रहते हैं। यहाँ तक कि बड़ी मछलियाँ भी छोटी मछलियों को नहीं निगलती। एक और सब प्रकार के मांस, दूसरी ओर मछली का मांस। क्या यह स्मृति ग्रंथ इनको याद था, इसलिए यह मछली नहीं खाते। यह बाज शिकारी पक्षी बटेर को देखकर भी अपना मुंह फेर लेता है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ भी काशी में मधुमक्खियों जो मदिरा पीते हैं अंधकार में हृदय वाले मंडराते रहते हैं। जो लोग शराब पीने के बहुत आदी है वह बहुत समय तक नरक की पीड़ा भोगते हैं और पुण्य मधुप बन जाते हैं तथा अपने अज्ञान के भ्रांति में गुंजन करते रहते हैं। इसलिए जो लोग पुराणों के ज्ञाता है वह पिनाकधारी भगवान के सत्य को पूर्ण समझकर इस प्रकार अर्थपूर्ण गीत गाते हैं। कहाँ मांस, कहाँ शिव भक्ति, कहाँ शराब और कहाँ शिव पूजा, इनमें कितना अंतर। शंकर जी शराब और मांस के आदि लोगों से दूर रहते हैं। शिव की कृपा के बिना भ्रांति या ज्ञान भटकन रुक नहीं सकती। इसलिए शिव से रहित शिव के सत्य को न समझ पाने यह मधुमक्खियाँ इधर उधर मंडराती और भटकती रहती है। इस प्रकार तपस्वी जीवों को मुनियों की भांति तप करते देखकर देवताओं ने समझ लिया कि इस पवित्र तीर्थ में ही ऐसा चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जीव भी मृत्यु के समय तारक मंत्र देखकर विशेश्वर द्वारा मुक्त किए जाते हैं। यदि कोई इस पवित्र स्थान की महानता को समझकर यहाँ रहने का संकल्प करता है तो विशेश्वर इसे मुक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वह जीवित हो या मृत। जो बुद्धिमान पुरुष काशी के रहस्य को जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि अज्ञानी प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अनुभूति देखकर देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। जब वे आश्रम के अंदर गए तो पक्षियों के झुंड को देखकर वे पुण्य प्रसन्न हो गए। बुगले हंस ने अपनी गर्दन हंस की गर्दन पर टिक दी थी। हम सोचते वह सो नहीं रहा है बल्कि विशेश्वर का ध्यान कर रहा है। मादा हंस अपनी चोंच की नोक से नर हंस को खरोंचती है, लेकिन जब वह संभोग की इच्छा व्यक्त करता है तो वह अपने पंख फड़फड़ाकर उससे दूर भाग जाती है। नर लाल हंस द्वारा पकड़े जाने पर भी
प्रजाति की मादा हंस जैसी मुद्रा में कहती हुई प्रतीत होती है। हे कामुकों में शेष, तुम यहाँ अपनी काम वासना क्यों प्रदर्शित कर रहे हो? झाड़ियों के झुरमुटों में से कबूतर मधुर स्वर चहचहाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे कबूतरी यह कहते हुए डरा रही हो कि ध्यानमग्न ऋषिगण सुन लेंगे। मोर अपनी केका ध्वनि नहीं निकालता, शायद केका के डर से वह चुप रहता है। चांदनी में रहने वाला चकोर एक प्रकार का तीतर पक्षी चुप रहता है, मानो नवव्रत केवल रात में भोजन करना का पालन कर रहा हो। सारिका मादा तोता सत्य बोलती हुई तोते से कह रही है, शिव हमें उस सांसारिक अस्तित्व के सागर से पार ले जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोयल अपनी मधुर कूक से यह कहती प्रतीत होती है कि काशी में रहने वालों पर कलयुग और काल का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। पशुओं और पक्षियों की इन गतिविधियों को देवताओं ने अपने स्वर्ग की निंदा की, जो अप्रत्याशित विपत्तियों और उससे होने वाले कष्टों से ग्रस्त था। काशी के निवासी यह पक्षी और पशु बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका संसार में लौटना नहीं है। देवताओं के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि वे पुनर्जन्म में आते हैं। हम स्वर्गवासी काशी में रहने वाले पतितों के समान भी नहीं हैं। काशी में पतन का भय नहीं है, परंतु स्वर्ग में पतन का बहुत बड़ा भय है। मासिक व्रत आदि व्रतों सहित काशी में निवास करने वाला बहुत उत्तम है। अनर्थ ऐसा राज्य नहीं है जो शत्रुओं से रहित हो, जहाँ नाना प्रकार की क्षत्रियों की छाया हो। जो स्थान परम लोक काशी में खरगोश और मच्छर आसानी से खेल खेल में प्राप्त कर लेते हैं, वह स्थान योगियों को भी नियमित योग आसन आदि के अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। वाराणसी का भिखारी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे यम का भय नहीं रहता। हमारे मामले में ऐसा नहीं है। हम केवल 3 अवस्थाओं वाले देवता हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी दुर्दशा एक पर्वत के कारण बहुत दयनीय है। जब ब्रह्म के दिन का 8वां भाग समाप्त हो जाता है, तो जगत के रक्षक सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारों के साथ इंद्र का लोक भी नष्ट हो जाता है। 2 ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन समाप्त होने पर भी काशी में रहने वाला कोई भी नष्ट नहीं होता। इसलिए मनुष्य को काशी में पूर्णता और कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ काशी में निवास करने से जो सुख मिलता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड के मंडप से नहीं मिल सकता। यदि वह सुख मिल सकता है तो फिर आप इस बात का क्या कारण बताते हैं कि सभी लोग काशी में निवास करने के इच्छुक हैं? यहाँ काशी में निवास करने का सौभाग्य हजारों जन्मों के अर्जित समस्त पुण्यों के दान आदान प्रदान से प्राप्त होता है। यदि अवसर भी मिल जाए तो त्रिनेत्रधारी भगवान के क्रोधित होने पर उस स्थान पर रहने वाले को सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। अतः मनुष्य को सदैव विशेश्वर की शरण लेनी चाहिए, जो शरण लेने में योग्य है। धर्म, प्रेम, धन और मोक्ष, ये चारों जीवन पुरुषार्थ काशी में संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा और कहीं नहीं। यदि कोई व्यक्ति आलस्य पूर्वक अपने घर से विशेश्वर के मंदिर तक जाता है, तो उसे भी प्रत्येक कदम पर अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी की धारा में पवित्र स्नान करता है और बड़ी श्रद्धा के साथ विशेश्वर के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है, उसके कल्याण और समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। भक्त को पुण्य कार्यों से अधिक का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। दिव्य नदी गंगा के दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पीने से, संध्या प्रार्थना, जब जल अर्पण, भगवान की पूजा करने से, पंच तीर्थ, 5 पवित्र स्थान, कपाल मोचन, पाप मोचन, ऋण मोचन, कुल स्तंभ के दर्शन करके, विशेश्वर के दर्शन करके, विश्वासपूर्वक स्पर्श और आराधना करके, धूप दीप बत्ती आदि की व्यवस्था करके, परिक्रमा प्रार्थनाओं का दोहरावा, अष्टांग प्रणाम, नृत्य, भगवान के नामों का उच्चारण करके, जैसे देव देव, महादेव, शंभु, शिव, नीलकंठ, ईश, पिनाकी, शशि शेखर, त्रिशूल पाणी, विशेश्वर और मुझे बचाओ कहकर मुक्ति मंडिका
में आधे क्षण के लिए भी पवित्र कथाएं सुनकर, पुराण सुनकर, दैनिक अनुष्ठान क्रियाकलापों का अभ्यास करके, अतिथियों का सत्कार करके, दूसरों की सहायता करके तथा ऐसे अन्य स्थानों में भाग लेकर मुक्ति मंडपिका में आधे क्षण के लिए भी पवित्र कथाएं सुनकर, पवित्र पुराण सुनकर, दैनिक अनुष्ठान क्रियाकलापों का अभ्यास करके, अतिथियों का सत्कार करके, दूसरों की सहायता करके तथा ऐसे अन्य कार्यों में भाग लेकर मुक्ति मंडपिका के आधे क्षण के लिए भी मुक्ति मंडिका में पवित्र कथाएं सुनकर, पुराणों का श्रवण करके, मुक्ति मंडिका में पवित्र कथाएं सुनकर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक एक अंक बढ़ता है, उसी प्रकार काशीवासियों का धर्म भी कर्मशः बढ़ता है। यह धर्म वृक्ष प्रशंसनीय है, श्रद्धा इसका बीज है। ब्राह्मणों के पैर धोने के जल से यह सींचा जाता है। 14 विद्याएं इसकी शाखाएं है। धन इसके फूल है। इसके 2 फल है, सूक्ष्म फल मोक्ष और स्थूल प्रेम है। यहाँ भवानी सभी संपत्तियों को देने वाली, गणेश सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यहाँ विशेषकर मृत्यु के समय सभी प्राणियों के कानों में मंत्र देकर उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ काशी में धर्म अपने चारों पैरों सत्य, तप, दया और दान पर खड़ा है। काशी में धन अनेक प्रकार का है। काशी में काम प्रेम ही सभी सुखों का एकमात्र आधार है। अन्यथा ऐसा कौन सा मोक्ष कल्याण है जो यहाँ काशी में नहीं है। यह सब आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यहाँ विशेश्वर है। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। वह धर्म, धन, प्रेम और मोक्ष के साक्षात स्वरूप है। वह विश्व स्वरूप है, इसलिए तीनों लोकों में काशी के समान कोई नहीं है। यह सब बातें कहते हुए देवताओं ने आगे बढ़कर ऋषि की कुटिया देखी। वह कुटिया होम से उठने वाले धुएं की सुगंध से भरी हुई थी। वहाँ बहुत से धार्मिक शिष्य घूम रहे थे। यह स्थान उन मृग शिष्यों द्वारा सुंदर बनाया गया था, जो अपने मुंह से घास का ढेर लिए मुट्ठी भर सम्यक चावल की तलाश में तपस्या वन की युवतियों का पीछा कर रहे थे। वृक्षों की शाखाओं में पर अनेक गीले छाल, वस्त्र और लंगोटे लटकते दिखाई दे रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि बाधाओं को, रुकावटों के मृगों को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल बिछाया गया है। पवित्रता स्त्रियों की सिरियों मणि के चरणों के चिन्हों से युक्त कुटिया के अग्रभाग को देखकर शुरू से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया गया। अगस्त्य मुनि ने अपना ध्यान समाप्त कर लिया था और माला को कानों में पहन लिया था। फिर वह अपनी ऋषि का विशेष आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा के समान भव्य अगस्त्य को अपने सामने बैठा देखकर इंद्र सहित सभी देवता ने प्रसन्न मुख वाले उन्हें प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में कहा, विजयी हो, विजयी हो। ऋषि ने खड़े होकर उन्हें उचित स्थान पर बैठाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उनसे उनके आने का उद्देश्य पूछा। व्यास ने कहा, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस पुण्यमय कथा को सुनता है अथवा इन व्रतों में श्रद्धा रखने वाले को इसे पढ़ाता है, वह जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और हंस के समान रंग वाला वाहन पर सवार होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय, पितरों की जय, महादेव की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय श्री शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती की जय, जय सभी शिवगणों की जय, जय पितरों की जय, जय सभी देवी देवताओं की जय।